प्रिय भक्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चैत मास की पूर्णिमा। चैत मास की पूर्णिमा कब रखा जाएगा, कब है और डेट, शुभ मुहूर्त, तो अन्य जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैत मास की पूर्णिमा तिथि जो है हम 12 तारीख को मनाएंगे और चैत महीने के बाद जो है बैसाख का महीना शुरू होता है। और इस दिन हम संकट मोचन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो पूर्णिमा को हम एक हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं। इस दिन पूर्णिमा तिथि तो है ही, लेकिन हम बजरंगबली हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में भी इसे मनाते हैं। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो चैत पूर्णिमा के दिन जो है का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। और चैत पूर्णिमा के दिन स्नान दान शुभ मुहूर्त का जो है कि बहुत महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान दान करने से, पिंडदान करने से और पितरों को खुश करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष को प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और पितरों को खुश रखने का भी दिन है। पितरों का पिंडदान किया जाता है इस दिन। इसके लिए भी यह दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों को खुश करना अति उत्तम है। यह दिन बहुत अच्छा है। इस दिन हवन इत्यादि कराना चाहिए और पितरों के प्रति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, हवन कराना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को अन्य वस्त्र दान करना चाहिए। और स्नान दान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, सूर्य भगवान को पूजा करना चाहिए। सूर्य भगवान का तो सबसे उत्तम माना जाता है। तो स्नान दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो कष्ट होता है वह दूर हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो है कि सारे भगवान जो है कि पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और पूर्णिमा तिथि पर जो है कि भगवान विष्णु जगत के पालनहार, उनकी पूजा की जाती है। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। और इस दिन लोग व्रत रख कर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं या किसी द्वारा सुनते हैं या पंडित के द्वारा कथा करवाते हैं। तो हर तरह से जो है कि उत्तम माना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। और लक्ष्मी नारायण जी को इस दिन श्रीफल और चावल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और इस दिन पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और साथ ही दान पुण्य किया जाता है। इससे जो है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हम शुभ मुहूर्त पंचांग तिथि जो है कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार 12 अप्रैल को रात में 3:21 पर चैत पूर्णिमा की तिथि शुरू हो रही है और वहीं 13 अप्रैल को 5:51 पर जो है समाप्त होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि को मानते हुए जो है कि 12 अप्रैल को जो है चैत पूर्णिमा मनाई जाएगी। और इस दिन जो है कि
चैत पूर्णिमा के दिन योग बन रहा है। पूर्णिमा यह बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। यह दुर्लभ भद्रावास का संयोग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:35 तक रहेगा। इस दौरान भद्रावास जो है पाताल लोक में रहेगा और इस समय पूजा पाठ जो है कि करने से में सुखों की वृद्धि होती है। और साथ ही जो है कि चित्रा नक्षत्र भी लग रहा है, चित्रा नक्षत्र भी रहेगा। और इस दिन सूर्योदय जो है सुबह 5:55 पर होगा और सूर्यास्त जो है शाम 6:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:14 तक रहेगा। और गोधूली मुहूर्त है शाम 6:44 से 6:06 तक, 7:06 तक। और निष्ठा मुहूर्त है रात्रि 11:59 से 12:44 तक। और पूर्णिमा तिथि पर जो है कि अभी हम पहले बताए थे कि आज के दिन हम जन्म उत्सव जो है कि मनाते हैं हनुमान जी के उपलक्ष्य में भी। चलिए अब हनुमान जी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आज भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। और जो कि हनुमान जी संकट मोचन है, सबके दुखों को हरने वाले हैं। विपत में जब भी आप हनुमान जी को याद करते हैं तो हनुमान जी जो है कि साक्षात प्रकट होते हैं। और इस दिन हमें भगवान राम जी का पूजा, भगवान हनुमान जी का पूजा करना चाहिए और उन्हें चमेली के तेल की दीपक जलाना चाहिए। और इस वर्ष हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है। इस दिन व्रत रख कर लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और सत्यनारायण की भगवान की पूजा करते हैं। तो और हनुमान जी का जन्म इस दिन जो है कि हमें इनका पूजा पाठ करना चाहिए। शुभ समय पे शाम के समय जो है कि हनुमान जी का पूजा करना चाहिए और हनुमान चालीसा करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और इन्हें चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और इन्हें चोला पसंद है, इन्हें इस दिन चोला अर्पित करना चाहिए। और औरतें जो है कि चोला नहीं अर्पित करती हैं, यह जो है कि मनाही है, क्योंकि हनुमान जी जो है कि बाल ब्रह्मचारी थे। तो ये औरतों से जो है पूजा पाठ नहीं वो करते हैं। और इन्हें इस दिन लड्डू का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को केला बहुत पसंद है, केला का भी भोग लगाना चाहिए। और हनुमान जी को 2 लड्डू और लौंग इस दिन अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं जो है वह पूरी होती हैं। और हनुमान जी जो हैं वह सभी के दुखों को हरते हैं। हनुमान जी जो है कि राम के साथ हमेशा रहते थे। इनके दुखों में इनका बहुत सहयोग दिए हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है माता सीता का जो है कि अशोक वाटिका से पहले पता हनुमान जी ही ने लगाए थे। और उसके बाद जो है कि वह राम के पास आके संदेश दिए थे। तो उनकी निशानी के लिए माता सीता ने उन्हें अपनी मुद्रा निकाल के दी थी कि ताकि जो है कि राम जो है कि पहचान ले कि हाँ सीता माता के पास जो है कि हनुमान जी गए हुए थे। तो और इन्हीं के द्वारा जो है कि सारी सेनाएं जो है मिलकर अच्छाई से बुराई से अच्छाई पे जीत हुई थी। तो हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त थे और उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। तो यह जो है कि इस दिन हनुमान जी का पूजा अवश्य करना चाहिए। यह जन्मोत्सव के रूप में हनुमान जी का है। पूर्णिमा तिथि तो है ही,
लेकिन यह जो है एक दूसरे रूप में भी हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। हनुमान जी संकट मोचन है और सबके दुखों को हरने वाले हैं। और इस दिन लोग तो जो है कि हनुमान जी को चमेली का तेल का दीपक जलाना चाहिए और इनके मंत्रों को 108 बार जाप करना चाहिए। चलिए फिर देख लेते हैं कि चंद्रमा उदय 12 अप्रैल को पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय जो है शाम 6:18 पर होगा और उसी दिन चंद्रास्त 13 अप्रैल सुबह 5:53 पे होगा। रात चांद के का दर्शन करके और उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद पूर्णिमा व्रत का जो है कि पारण करें। तो यह रही हमारी पूर्णिमा तिथि पे जानकारी और हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए। एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।